दुष्यंत चौटाला ने पत्र लिखा है सीएम नायब सैनी को और मंदिर में स्वतंत्र ऑडिट की मांग। अयोध्या के बाद अब हरियाणा से उठी है आवाज। आस्था, भरोसा और करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा और उसी चढ़ावे का हिसाब किताब पर जब सवाल उठने लगे तो मामला सिर्फ मंदिर का नहीं, पारदर्शिता का बन जाता है। आखिर क्या है पूर्व डिप्टी सीएम के लेटर लिखने का लक्ष्य और क्या क्या कहा गया है इस पत्र में, सब मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अयोध्या में राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह मंदिर पूजा अर्चना या भव्यता की वजह से नहीं बल्कि चढ़ावे और वित्तीय अनियमितताओं की वजह से, उनसे जुड़े आरोपों की वजह से चर्चा में है। और इसी बीच हरियाणा की राजनीति में भी इस मुद्दे की एंट्री हो गई है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने सीएम नायब सैनी को 2 पन्नों का पत्र लिखकर मांग की है कि हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले सभी श्राइन बोर्ड और प्रमुख धार्मिक संस्थानों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। उनका कहना है कि अगर अयोध्या जैसे देश के सबसे बड़े धार्मिक संस्थान पर सवाल उठ सकते हैं तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हरियाणा के मंदिरों और श्राइन बोर्ड का भी निष्पक्ष ऑडिट होना चाहिए। पहली नजर में ये केवल एक राजनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कई बड़े सवाल छिपे हैं। क्या धार्मिक संस्थाओं का ऑडिट नहीं होना चाहिए? क्या सरकार के अधीन चलने वाले मंदिरों की वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? क्या श्रद्धालुओं को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनका चढ़ावा कहां और कैसे खर्च हो रहा है? तो आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिर दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा है। तो दुष्यंत चौटाला ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना से प्रदेश और देशवासी आहत हैं और आस्था के नाम पर कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के अंतर्गत श्राइन बोर्डों के अधीन जितने भी पूजा स्थल हैं उनमें चढ़ावे के निष्पक्ष और स्वतंत्र ऑडिट होनी चाहिए। शुक्रवार को इसको लेकर दुष्यंत चौटाला ने 2 पेज का एक पत्र हरियाणा के सीएम नायब सैनी को लिखा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर राम मंदिर जैसी बड़ी संस्था में गड़बड़ी हो सकती है तो ऐसे में हरियाणा में सीएम की अध्यक्षता में 2 बड़े श्राइन बोर्ड, गुरुग्राम स्थित श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड और पंचकुला स्थित श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड आते हैं। यहां भी सरकार को स्वतंत्र तरीके से चढ़ावे की जांच करवानी चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इन प्रमुख मंदिरों के चढ़ावे, संपत्ति और खातों की सीएजी या किसी प्रतिष्ठित स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने श्राइन बोर्ड की बैठकों के मिनट्स और एजेंडे और ऑडिट किए गए खातों का पूरा ब्यौरा आम जनता के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की भी मांग की है। दुष्यंत ने अयोध्या के राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि खातों को जनता के सामने रखने से किसी पर शक पैदा नहीं होता, बल्कि एक पारदर्शी व्यवस्था से संस्था की पवित्रता और करोड़ों भक्तों की आस्था और ज्यादा मजबूत होती है। तो उन्होंने मांग की है कि हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले प्रमुख धार्मिक संस्थानों के चढ़ावे, संपत्ति और खातों की जांच कराई जाए। और सिर्फ जांच नहीं बल्कि ये भी कहा है कि श्राइन बोर्ड की बैठकों के एजेंडे, मिनट्स और ऑडिट रिपोर्ट को ऑफिशियल वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए ताकि श्रद्धालु खुद देख सके कि उनके चढ़ावे को किस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है। तो 2 प्रमुख श्राइन बोर्ड का जिक्र किया गया है दुष्यंत चौटाला की तरफ से। पहला श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड गुरुग्राम, ये हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और विशेष अवसरों पर यहाँ बड़ी संख्या में चढ़ावा आता है। दूसरा श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला, जो उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। नवरात्रों के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ भी हर साल बड़ी मात्रा में नगद, दान, सोना, चांदी और अन्य चढ़ावा प्राप्त होता है और इन दोनों बोर्ड के अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं। तो दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। वैसे बहुत से लोग समझते हैं कि मंदिर पूरी तरह निजी संस्था होते हैं, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। कई राज्यों में बड़े मंदिरों के संचालन के लिए सरकार कानून बनाकर ट्रस्ट या श्राइन बोर्ड का गठन करती है। इनका काम होता है मंदिर का प्रशासन, श्रद्धालुओं की सुविधा
और चढ़ावे का प्रबंधन, मंदिर की संपत्ति का संरक्षण, कर्मचारियों का संचालन, धार्मिक आयोजन का प्रबंधन। यानी कि ये केवल पूजा करवाने वाली संस्था नहीं होती, बल्कि एक प्रशासनिक निकाय भी होती है। और चढ़ावा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। देश में धार्मिक संस्थाओं में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का दान आता है, और ये दान अलग अलग रूप में होता है। कैश भी होता है, ऑनलाइन दान भी हो सकता है, सोना चांदी गहने सब अपने श्रद्धा से दान करते हैं मंदिरों में। और जब इतनी बड़ी मात्रा में धन आता है तो उसके प्रबंधन को लेकर पारदर्शिता की मांग स्वाभाविक हो जाती है। श्रद्धालु ये जानना चाहते हैं कि पैसा कहाँ जमा हो रहा है, कितना खर्च हुआ, किस काम में खर्च हुआ, कितना पैसा बैंक में है, कितनी संपत्ति खरीदी गई, क्या ऑडिट हुआ। और ऑडिट का मतलब केवल हिसाब किताब देखना नहीं होता। स्वतंत्र ऑडिट में ये जांच होती है आय कितनी हुई, खर्च कितना हुआ, रिकॉर्ड सही है या नहीं है, किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं, नियमों का पालन हुआ या नहीं। ये होता है स्वतंत्र ऑडिट। और देश के कई बड़े मंदिरों में समय समय पर ऑडिट होते भी रही है। सरकारी ऑडिट, आंतरिक ऑडिट, ये होता आया है। हालांकि हर स्टेट में व्यवस्था अलग अलग है। अब सवाल ये भी आता है कि क्या ऑडिट कराने का मतलब भ्रष्टाचार साबित हो जाना है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ऑडिट का उद्देश्य किसी को दोषी साबित करना नहीं होता, बल्कि व्यवस्था की जांच करना, पारदर्शिता बढ़ाना, लोगों का विश्वास मजबूत करना और गड़बड़ी रोकना, यानी ट्रांसपेरेंसी रहे, ये है मतलब। और इसी तर्क का इस्तेमाल दुष्यंत चौटाला ने अपने पत्र में भी किया है। उन्होंने कहा कि खाते सार्वजनिक करने से संस्था की पवित्रता और श्रद्धालुओं का भरोसा और मजबूत होगा। अब बताता हूं कि दुष्यंत चौटाला ने सीएजी का नाम क्यों लिया। क्योंकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी सीएजी सरकारी संस्थाओं के वित्तीय लेन देन की जांच करने वाली संवैधानिक संस्था है। हालांकि हर धार्मिक संस्था का ऑडिट सीएजी नहीं करता, लेकिन कई मामलों में सरकार चाहे तो किसी स्वतंत्र एजेंसी या सक्षम ऑडिटर से जांच करवा सकती है। तो यानी कि दुष्यंत चौटाला का तर्क यही है कि अगर सरकार चाहे तो निष्पक्ष एजेंसी के माध्यम से जांच कराई जा सकती है। लेकिन डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन दान के दौर में जवाबदेही की अपेक्षा पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। तो अब निगाहें हरियाणा सरकार पर रहेगी कि सरकार दुष्यंत चौटाला के पत्र का क्या जवाब देती है या फिर नहीं देती है। देखना होगा कि हरियाणा सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। क्या मौजूदा व्यवस्था को पर्याप्त बताया जाएगा या पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र ऑडिट और वित्तीय विवरण सार्वजनिक करने जैसी कोई सरकार कदम उठा सकती है। हालांकि आपको क्या लगता है, अपनी राय आप जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।